हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें। ये हमारी 2 वीडियोज़ होंगी। ये वीडियो हमारी वीडियोज़ फर्स्ट है उन्हीं क्वेश्चंस के लिए, और जो हमारी वीडियो 2 होगी वो हमें मिल जाएगी अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इनमें ही हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएंगे इस वाली यूनिट के। यूनिट 2 हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अगर आपने वह नहीं पढ़ी है तो आप उसे जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में है, ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। किस कारण से कहते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह देते हैं? इसका कारण सीधा सीधा सही है। इसका रीजन यही है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो किस में एंटर करता है? वो एंटर करता है डी सब सेल में। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में एंटर करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर फिलिंग ऑफ डी सब एनर्जी लेवल। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो रेगुलर फिलिंग होती है वो किस में होती है? डी सब एनर्जी लेवल में होती है। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज ए रेगुलर फिलिंग ऑफ, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज ए रेगुलर फिलिंग ऑफ 4D, 5D एंड 6D सब एनर्जी लेवल्स एंड देयर दीज एलिमेंट्स हैव 4 सीरीज। यहाँ मैंने समझाया हुआ है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो रेगुलर फिलिंग होती है वो 3D सीरीज में किस में होती है? 3D सब ऑर्बिटल में होती है। 4D सीरीज में किस में होती है? 4D सब ऑर्बिटल में। 5D सीरीज की बात करेंगे तो 5D सब ऑर्बिटल में हो जाएगी। 6D सीरीज की बात करेंगे तो 6D सब सेल में इसमें फिलिंग हो जाएगी। और यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि दीज एलिमेंट्स हैव 4 सीरीज। इनकी 4 सीरीज होती हैं। एक कौन कौन सी होंगी? एक 3D हो जाएगी, एक 4D हो जाएगी, एक 5D हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी? 6D सीरीज। हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं। हम अपने जो भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस में इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। हम यहाँ केवल ये बताना चाह रहे थे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डी ब्लॉक तो हैं मगर ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्यों? उसका रीजन भी हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनमें ही कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, उसे भी हम यहाँ से ही क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन द लिथियम एंड सोडियम पीरियड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं किसमें? लिथियम के और सोडियम के पीरियड्स में। ठीक है, जब हम किसी पीरियड में चलते हैं, जो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है, जब उसमें L2R चलते हैं तो L2R चलने पे जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? पीरियड्स। और जो हमें टॉप टू बॉटम चलने पे प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमें टॉप टू बॉटम चलने पे मिलते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप्स बोल देते हैं। ठीक है, ग्रुप की स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ग्रुप GROUP। ठीक है, तो यहाँ हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि लिथियम और सोडियम के पीरियड्स में ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसका कारण सीधा सीधा सा है, क्यों? क्योंकि जो लिथियम और हमारे पास में दूसरा है ये सोडियम, ये जहाँ तक आते हैं ये आते हैं पीरियड मेरे विचार से 1, 2, 3 यहाँ को आएंगे कोई से में। ठीक है, तो ये कौन से में आएंगे? 2 में और 3 में। ठीक है, एक पीरियड कौन सा होगा? 2, और एक कौन सा होगा यहाँ हमारे पास में? 3। 2 और 3। जब आप पहले, दूसरे और तीसरे की बात करेंगे तो पहले वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2, केवल S पॉसिबल है। अगर दूसरे की बात करेंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। तो यहाँ क्या पॉसिबल होता है? इसमें S और P। और अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में कितने हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तब जाके इसमें क्या पॉसिबल होता है? S, P, D। ठीक है, जो फर्स्ट वाला होता है उसमें कौन होता है? 1 और 2 वाला। फिर उसके बाद में जो तीसरा होता है उसमें होते हैं, ठीक है, पहले वाले में तो 1 और 2 वाले ही रहेंगे। कौन कौन सा? एक H और दूसरा HE। फिर इसके बाद में कौन आता है? Li। अगर इनकी बात करेंगे हम तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1 और 2। इसमें कितना होता है? 2, 1। इस टाइप से चल जाता है। फिर Li के बाद में कौन आता है? Na। तो इसमें कितना होता है? 2, 8, 1। ठीक है, मगर 2, 8, 1 के बाद में भी जब हम इसमें चलते चले जाएंगे ऐसे, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वे सब कौन से आ जाते हैं? P ब्लॉक के। ठीक है, मगर डी ब्लॉक का यहाँ कोई भी नहीं आता है। रीजन क्या है? रीजन हमने लिखा हुआ है इसमें, क्या? कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कैरेक्टराइज बाय द रेगुलर फिलिंग ऑफ डी सब एनर्जी लेवल्स। की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो रेगुलर फिलिंग होती है लास्ट के इलेक्ट्रॉन की वो किस में होती है? डी सब एनर्जी लेवल में होती है।
ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जबकि जो लिथियम और सोडियम है बिलोंग टू द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स, जो लिथियम और सोडियम है ये किस से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के। देयर आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स, इस पीरियड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, बिकॉज देयर आर नो डी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स है वो फिलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। परेशान मत होइएगा प्यारे बच्चों, आप आराम से समझ सकते हैं। हमने लिखा है H, फिर हमने लिखा है Li, फिर हमने लिखा है Na। जब आप इस पूरी की पूरी सीरीज में चलेंगे तो आप शुरू करेंगे कितने से, 2, 8, 1 से, तो सेकंड सेल फिल हुई भैया, थर्ड सेल फिल होती है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, इस तरीके से होते चले जाएंगे, मगर किसी भी कंडीशन में इस वाली सेल में भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे पूरे के पूरे में, यहाँ से यहाँ तक चलने में। इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि नहीं हो पाएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे किस में रहेंगे, केवल S में और P में। अगर 8 से ज़्यादा होते हैं किसी में भी 9 हो जाएंगे तो S, P और D, यहाँ D पॉसिबल हो जाएगा, D में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत कंजूसी करते हो कमेंट करने में, कमेंट वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे यहाँ से कि इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए। तो यही रीज़न है इसका कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वे लिथियम के और सोडियम के पीरियड्स में नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए वही क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था, Zn एंड Cd आर नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, कि जो Zn और Cd हैं इसे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कह सकते हैं, मगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कंसिडर क्यों नहीं करते हैं इन्हें, चलिएगा इसका रीजन भी समझ लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं, सबसे पहले समझिएगा ट्रांजिशन मेटल्स कहते किसे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर द एलिमेंट्स whose atoms और सिंपल आयंस कंटेन पार्टियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये वे एनायंस और मेटल एटम्स होते हैं जिनमें जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो पार्टियली फिल्ड होता है। पार्टियली फिल्ड का मतलब समझिएगा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो। जब भी क्या होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डी होगा वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर किसी में फील्ड नहीं है तो वो ट्रांजिशन मेटल्स है, और अगर किसी में कंप्लीट फील्ड हो जाता है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वो कंप्लीट फील्ड हो जाता है। ठीक है, या कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे, फिर हमने क्या कहेंगे इन्हें, जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ यही रीजन इसका दिखाया हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर द एलिमेंट्स हुज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे मेटल और आयंस होते हैं जिनमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अपूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, चाहे डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो मगर 10 ना हो। बात करेंगे किसकी, Zn की और Cd की। ठीक है, Zn एंड Cd आर नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स एज दे कंटेन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एलिमेंट्री एंड कॉमनली अक्यूरिंग आयंस। ठीक है, अगर हम इनके आयन की भी बात करेंगे तो इनके आयंस भी जब बनते हैं डी के, तो सॉरी इसके Zn के, तो उसमें बन जाता है Zn2+, और इस बार भी इसके जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। बात करेंगे Cd की, कैडमियम की, तो कैडमियम में भी सेम ऐसी ही कंडीशन बनती है कि कैडमियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में जो इसका डी सबसेल है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो इसके एटम भी और आयन भी जो वे कैसे होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं मगर ट्रांजिशन मेटल्स वे नहीं हो सकते, इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स केवल उन्हें कहेंगे जिनके क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स पार्टियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉमनली लेस रिएक्टिव। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, ये हम इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ लेंगे। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, जैसे कि हीट्स ऑफ सबमिशन। ठीक है, दूसरा है इनके पास में हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज, तीसरा है लेस हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ देयर आयंस। ठीक है,
इनके जो आयंस है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कम होती है। सॉरी, इनकी खुद की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके कंपाउंड्स की वो कैसी होती है, अधिक होती है। हीट्स ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को हिंदी में उद्रवपातन बोल देते हैं, ठीक है। और इनकी जो उद्रवपातन की जो क्षमता होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। इनमें 2-4 ही ऐसे हैं, एक दो ही ऐसे हैं जो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसीज। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वे वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनमें जो आउटर मोस्ट सेल होती है एस और जस्ट उससे जो पंक्चुएट सेल होती है, पंक्चुएट सेल जो होती है उसके जुड़ी हुई डी सब सेल, इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लगभग इक्वल होती है। दोनों की लगभग एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। जब एनर्जी सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन ही ये डोनेट करने में सक्षम होते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जिस कारण से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, चलिएगा एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्स द ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब होता है परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वेरिएबल का मतलब परिवर्तित और वैलेंसी का मतलब संयोजकता, सॉरी, वेरिएबल वैलेंसी मतलब संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें और जो इनकी पेनल्टीमेट सेल होती है डी, इनके दोनों की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लगभग सेम होती है। इसी कारण से ये दोनों में से किसी में से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इसी कारण से क्या हो जाता है, इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल हो जाती है। चलिएगा इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं इसमें इसकी हिंदी। द ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। दिस इज बिकॉज, इसका कारण है, देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, इन द एनर्जीज ऑफ आउटर मोस्ट सेल एस, ठीक है, जो इसकी सबसे बाहर की सेल है आउटर मोस्ट सेल एस में, और द पेनल्टीमेट सेल डी, और जो इसके पास की जो सेल है डी में, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने लिखा हुआ है डी सब एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ एनर्जी लेवल्स में बी यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और इन दोनों के ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास में है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वे कॉम्प्लेक्स साल्ट बना देते हैं। इसका क्या कारण होता है, इसका क्या रीज़न होता है? तो इसका रीज़न है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके जो आयंस बनते हैं वे कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और हाईली चार्ज्ड होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है इसमें, द ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स साल्ट, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाईली चार्ज्ड, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ भी इसमें है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाईली चार्ज आयंस विद vacant orbital to accept lone pair of electrons donating by other atoms or groups. These atoms or group are called as ligand and number of coordinate bond, ठीक है, coordinate bonds formed by these ligands is called as coordination. Number of transition metals ion, for example iron forms a complex K4Fe(CN6) और nickel forms a complex K2NiCN का whole 4 etc. हिंदी समझिएगा, इसके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो रीजन मैं आपको बता रहा था वही है। यहाँ हमने सबसे शुरू में इसमें लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वे कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाईली चार्ज आयंस, ठीक है। इसका जो कारण है वो क्या है, इनके पास में उपस्थित होते हैं कैसे, छोटे आकार वाले आयंस, और जो कैसे होते हैं, हाईली चार्ज होते हैं, जिन पे आवेश कैसा होता है, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अधिक होता है। विद वैकेंट ऑर्बिटल्स, और इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, डोनेटेड बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स। जो और एटम्स और ग्रुप हैं अगर वे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इन्हें देंगे तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। दीज एटम्स और ग्रुप्स, ये एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड कहलाते हैं
एज लिगैंड्स, ये लिगैंड कहलाते हैं। ये एटम्स और ग्रुप्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये लिगैंड कहलाते हैं। एंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दीज लिगैंड्स, और जितने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं कौन, लिगैंड्स, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और फॉर्मेशन मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन के बनने में जितने भी लिगैंड बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आयंस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, जो आयरन है, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ मैं, आयरन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स K4Fe का होल 6, और निकिल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स K2 NiCN का होल 4 ATC, ठीक है। तो यहाँ आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 और निकिल का एक कॉम्प्लेक्स है K2 NiCN का होल 4। अगर इसमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ 6 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, और अगर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो कितना है, 4 है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है, ये है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स जनरली वर्क एज कैटालाइस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये अधिकतर कैसा वर्क कर लेते हैं, कैटालाइस्ट का वर्क ये कर लेते हैं, उत्प्रेरक का ये कार्य कर लेते हैं। हिंदी में कैटालाइस्ट को बोल देते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। ये उत्प्रेरक का वर्क कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो इनकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अधिक होती है, जिसपे ये सब्सटेंस को सोख लेते हैं, और सोखने से क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, चलिए इसकी हिंदी समझते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली वर्क एज कैटालाइस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वर्क करते हैं उत्प्रेरक की तरह ही वर्क कर जाते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसीज। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण यहाँ बता दिया गया है, इनकी परिवर्तित होने वाली वैलेंसी को, ठीक है। समझ में आ गया है आपको कि इनकी जो वेरिएबल वैलेंसी है इसका कारण ये भी होती है, ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसीज। जैसे कि आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, मोलिब्डेनियम है, पैलेडिनियम है, सिल्वर है, टंगस्टन है, प्लेटिनियम है, ETC। मेटल्स आर यूज एज कैटालाइज इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ये जो मेटल्स के हमने नाम लिए हैं, इन्हें हम डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में कैटालाइज की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। हर किसी रिएक्शंस के लिए एक कैटालाइस्ट फिक्स होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है, केवल उसी का ही यूज किया जा सकता है। और का यूज करेंगे तो रिएक्शन में कैटालाइज का कार्य या कैटालाइज का वर्क वह नहीं करेगा। दे आल्सो ऑफर ए लार्ज सरफेस, क्योंकि ये ऑफर करते हैं एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट के लिए टू बी एब्जॉर्ब, सोखने के लिए कि वो से में एब्जॉर्ब हो जाए, सो दैट द प्रोडक्ट आर रियली ऑब्टेंड, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। कैसा, शीघ्रता से ही। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अगले वाला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझा देता हूँ। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये कैटालाइस्ट की तरह वर्क कर लेते हैं जनरली। क्यों, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इनकी एक तो वेरिएबल वैलेंसी है, और जो दूसरा है वो है इनका लार्ज सरफेस। वेरिएबल वैलेंसी के कारण ये उनसे जुड़ जाते हैं, और जुड़तों के साथ ही ये उन्हें अपने सरफेस पर सोख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शंस टू बी एब्जॉर्ब टू द प्रोडक्ट आर रेडियली ऑब्टेंड, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है इसमें एब्जॉर्ब, ये अपने सरफेस पे उन्हें सोख लेते हैं। सोखने से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉय विद अदर ट्रांजिशन मेटल्स इजीली। ये और मेटल्स के साथ में मिलके क्या बना देते हैं, अलॉय बना देते हैं। अलॉयज का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ एक दिन, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपने कई बार नाम सुना होगा मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र के नाम से ही समझिएगा, जिसमें मिक्सचर हो धातुओं का, उसे हम क्या बोल देते हैं, मिश्र धातु बोल देते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज विद अदर ट्रांजिशन मेटल्स इजीली। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये और मेटल्स के साथ में, जो और ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके साथ में इजीली जुड़ जाती हैं और क्या बना देती हैं, अलॉयज बना देती हैं। दिस इज बिकॉज, इसका क्या कारण होता है, द एटॉमिक साइज ऑफ दीज ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी स्मॉलर, कि इनका जो साइज होता है ट्रांजिशन मेटल्स का वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। एंड हैंस इन द क्रिस्टल लैटिस वन मेटल कैन बी इजीली रिप्लेस बाय अनदर मेटल्स गिविंग अलॉयज।
और यहाँ जो लैटिस एनर्जी होती है किसी एक मेटल की, वो आसानी से रिप्लेस कर दी जाती है किसी दूसरे मेटल के द्वारा, जिससे क्या होता है, ये बना देते हैं किसे, एलॉयज को, और एक साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक की एनर्जी दूसरे के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी और ये एक साथ में जुड़ जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज शो ऑलमोस्ट कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये अधिकतर सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, चलिएगा समझते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड टू ए ग्रेट एक्सटेंड ऑन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के व्यवस्था पर। ठीक है, तो अरेंजमेंट लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट पर इन द आउटर मोस्ट सेल में। देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसमें लिखा हुआ है सिंस इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन इनर डी ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास में क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स लगातार फिल हो रहे हैं, भर रहे हैं, वे किस में भर रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल में। एंड एज सच डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आसपास का, उसे किसी को भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफ द आउटर सेल, जो आउटर सेल है, जो बाहर की सेल है, उसे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। हैंस द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज सो कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी हिंदी आपको एक मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो जो सबसे बाद में जो आती है, जो सबसे लास्ट की सेल आती है, वो एस आएगी। एनएस हम इसे बोल सकते हैं। जैसे कि अगर 3D सीरीज की बात करेंगे तो 4s आ जाएगा, उससे अगली में 5s, उससे अगली में 6s, लास्ट की बात करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, 7s आ जाएगा। इस टाइप से आएगा। तो याद रखिएगा, इसमें केवल s में ना की बराबर ही चेंज होता है, किसी में एक्सेप्शन हो जाता है, वहाँ s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो हर किसी में जो s ऑर्बिटल है, जो लास्ट की सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है जो पेनल्टीमेट सेल डी है, उससे जस्ट पहले की जो सेल है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बाहर की सेल में चेंज नहीं हो रहा है। सबसे बाहर की सेल में सभी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो जिस कारण इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाती हैं, लगभग सेम सी हो जाती है, लगभग इक्वल सी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही रीजन हमने इसमें पूरे के पूरे में समझाया क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन हमें मिला हुआ है Cu2+ इज डाईमैग्नेटिक बट Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका रीजन आपको इस थ्योरी से तो पता चलेगा ही चलेगा। यहाँ से समझते हैं। देखिएगा, जब हमने Cu+ लिया तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब हमने बनाया है Cu2+, तो यहाँ जो D है, D में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 9, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं वो क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ हमारे पास में जो Cu2+ है, इसके पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और जो हमारे पास में Cu2+ है, इसके पास में कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, डाईमैग्नेटिक। इसका रीजन चलिए यहाँ से भी पढ़ते हैं। द डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर अराइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, की जो डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ये निकल के आता है, इसका कारण होता है क्या, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस में जो डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो निकल के आता है या वो शो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेयर एज पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद में यहाँ से पढ़ेंगे, वेयर एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ये कब शो होता है, ये जब शो होता है जब किसी भी एटम के पास में होते हैं या आयंस के पास में होते हैं एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि हमने Cu2+ लिया है, इसके पास में क्या है, Cu+ लिया है, इसके पास में क्या है, 3D10 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इज डाईमैग्नेटिक। तो इसके कारण ये कैसा हो गया है, डाईमैग्नेटिक हो गया है।
वेयर एज जो Cu2+ है हैज़ 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो 3d9 है इसके पास में क्या है, सॉरी जो Cu2+ है इसके पास में क्या है 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हमने इसे लिखा तो इसके पास में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इज पैरामैग्नेटिक, और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है हमारा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।